नमस्कार दोस्तों, मीमांसा संस्कृत क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज की कक्षा में हम महाकवि माघ का जीवन परिचय पढ़ेंगे। काव्येषु माघ कवि कालिदास। जिस प्रकार कवियों में कालिदास प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार महाकाव्यों में या काव्यों में महाकवि माघ प्रसिद्ध हैं। ठीक है। शिशुपाल के अंतिम 5 पदों में माघ का परिचय प्राप्त हुआ है। इन्होंने अपना जो जीवन परिचय है, मतलब अपने जीवन के बारे में अपने सिर्फ 5 अंतिम पदों में बताया है। पहले के जो कवि थे वो अपना गुणगान नहीं करते थे, अपने बारे में इतना नहीं बताते थे। अगर ये 5 पदों में अपने वंश का जिक्र नहीं करते तो आज हमें इनका परिचय भी नहीं पता होता। ठीक है, हम सिर्फ अनुमान के आधार पर ही इनके बारे में बता पाते, लेकिन इन्होंने अपने महाकाव्य के अंदर शिशुपाल के वध के अंदर इन्होंने अंतिम 5 पदों में अपने वंश का वर्णन किया है। ठीक है। इनका जो उपनाम है वो घंटा माघ है। पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय है। सर्वाश्रय इनका नाम नहीं है, ये उपाधि इनको मिली थी। ठीक है, कहीं कहीं आपको पिता का नाम दत्तक भी मिलेगा और कहीं कहीं सर्वाश्रय, लेकिन सर्वाश्रय जो है वो उपाधि है इनकी, क्योंकि ये सबको आश्रय देने वाले थे। ये बहुत ही दयालु थे, ये सबकी मदद करते थे, इसलिए इनको उपाधि दी गई सर्वाश्रय की। इनके जो पितामह है उनका नाम सुप्रभव देव है, जो कि राजा वर्मलात के महामंत्री रहे हैं। इनका जो समय है वो 675 ईस्वी के लगभग है, अर्थात हम उसको कह सकते हैं 7वीं शताब्दी का ये उत्तरार्ध है। इनकी जो पत्नी है वो विद्यावती है। जन्म स्थान भीनमाल में इनका जन्म हुआ, जो कि अभी राजस्थान में है। माउंट आबू से 40 मील पहले जोधपुर मंडल में है। श्री माघ श्रीमाली ब्राह्मण थे और ये सूर्य पूजक थे, क्योंकि इनका जो वंश है, इनके जो पितामह हैं वो भी सूर्य पूजक रहे हैं, इसलिए ये भी महाकवि माघ भी क्या रहे हैं, सूर्य पूजक रहे हैं। इनका जो संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय है। इनकी जो कृति है वो एकमात्र मतलब एक ही है, शिशुपाल वधम। और जो इनका काव्य है वो एक महाकाव्य है, और जिसका आरंभ जो है वो श्री शब्द से होता है। इस इनके महाकाव्य की गणना बृहत्त्रयी में की गई है, जिसमें कि 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इनके अंतिम 5 पद हैं उसमें इन्होंने अपने वंश का वर्णन किया है। टोटल इसके 1645 श्लोक हैं और 5 अंतिम पद मिलाकर टोटल इसके 1650 श्लोक हैं। इसका जो उपजीव्य है, अर्थात ये कहाँ से लिया गया है, ये महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इसके जो नायक हैं वो धीरोदात्त प्रकृति के श्री कृष्ण है। प्रतिनायक कौन है, शिशुपाल है। महाकाव्य के अंतर्गत इनकी शैली है अलंकारवादी शैली। ओज व माधुर्य गुण की प्रचुरता इसमें देखने को मिलती है। घंटा माघ, इनको घंटा माघ क्यों कहा गया? रेवतक पर्वत की हाथी से एवं उसके दोनों ओर सूर्य चंद्र की उपमा लटकते हुए घंटों से देने के कारण महाकवि माघ को घंटा माघ कहा जाता है। ठीक है। श्रेयंत शिशुपाल वध श्रेयंत महाकाव्य भी कहलाता है। इसको हम श्रेयंत महाकाव्य भी कहते हैं क्योंकि प्रत्येक सर्ग के अंत में श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। एक तो हर सर्ग के अंत में किसका प्रयोग हुआ है, श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। और जो ये महाकाव्य है, ये जो महाकाव्य है इसका जो प्रारंभ है, ठीक है, प्रारंभ भी किससे होता है, श्री शब्द से होता है। इसका जो मंगलाचरण है, महाकाव्य का प्रारंभ श्री एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से होता है। इसका जो मंगलाचरण है, श्रेय पति श्रीमती शाश्वतम जगता, ठीक है, वो कैसा है, वस्तु निर्देशात्मक है और उसका प्रारंभ जो है वो श्री शब्द से हुआ है। माघे संति त्रयोगुणा, माघ के महाकाव्य में, माघ के महाकाव्य में तीनों गुण मिलते हैं। कौन कौन से? उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य। ठीक है। इनकी जो मृत्यु है, महाकवि माघ की मृत्यु जो है पाद शोथ रोग से हुई थी। ठीक है, शोथ मतलब सूजन। इनके जो पैर में स्वेलिंग थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। आजकल इस रोग से कोई भी किसी की भी मृत्यु नहीं होती क्योंकि इलाज बहुत है। पहले के जमाने में इलाज नहीं था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। माघ के संबंध में प्रचलित कथन कौन कौन से हैं? माघे संति त्रयोगुणा, एक तो मैं अभी मैंने आपको बताया कि माघ में तीनों ही गुण हैं। उपमा, माघ के महाकाव्य में तीनों ही गुण है। कौन कौन से? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। ठीक है, लेकिन जो महाकवि माघ हैं उनके महाकाव्य में तीनों ही गुण पाए जाते हैं। अगला है नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, यानी कि 9वें सर्ग तक जाते जाते महाकवि माघ के महाकाव्य में कोई भी नवीन शब्द नहीं रहता। यानी उन्होंने 9 सर्ग तक जितने भी नवीन शब्द हैं उन सब का प्रयोग वो कर चुके हैं। एक शब्दकोश में जितने भी नए शब्द
हैं वो सारे उनके 9वें सर्ग तक कंप्लीट हो गए हैं। इससे आगे के जो सर्ग हैं उसमें कोई भी नया शब्द नहीं है। अगला है मेघे माघे मेघे गतम वया, यानी कि माघ के महाकाव्य में और मेघदूत में, ठीक है, हमारी आयु बीत जाती है इनको पढ़ते पढ़ते। इनका जो ये इतने ज्यादा विस्तृत है कि इनको पढ़ते पढ़ते हमारी आयु ही निकल जाती है, ठीक है। अगला है तावद भा भारवेर भाती यावद मागश्य न उदय, यानी कि जो महाकवि भारवी थे उनकी चमक, उनकी भांति, उनकी चमक तब तक ही थी जब तक कि महाकवि माघ का उदय नहीं हुआ था। यानी कि महाकवि माघ के आने के बाद उनका जो महाकाव्य था वो लिखने के बाद जो भारवी को लोग भूल से गए थे, ठीक है, क्योंकि जिस कार्य को भारवी ने आरंभ किया था उस कार्य को, उस प्रसिद्धि को महाकवि माघ ने आगे बढ़ाया। यानी महाकवि वो क्या कहना चाह रहा है कि जो भारवी हैं, महाकवि भारवी हैं, उनकी भांति उनकी चमक जब तक रही जब तक महाकवि माघ का उदय नहीं हुआ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा महाकवि माघ का जीवन परिचय। बहुत ही इजी है, आप इसको लिखकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।